हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों को फिर से मेरे चैनल पे एक बार स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपके लिए माई ग्रैंड मदर हाउस एक क्या है, तो एक कविता है। इसके लिए मैं छाट छाट कर वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए मेरे दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का दमदार सेशन चल रहा है। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए आप लोग को कम समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दिया जाएगा। तो चलिए पेशेंस के साथ आप लोग बस देखते रहिए। चलिए, तो बोला जा रहा है यहाँ पे माई ग्रैंड मदर हाउस। तो माई ग्रैंड मदर हाउस किनके द्वारा लिखा गया है? तो जो माई ग्रैंड मदर हाउस है वो माई ग्रैंड मदर हाउस ये क्या है? एक कविता है। माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है? एक कविता है। जो किनके द्वारा लिखा गया? तो ये कमला दास, यानी माई ग्रैंड मदर हाउस किनके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है? तो एक कविता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है? तो कविता है। और एक किनके द्वारा लिखा गया है, यानी किनके द्वारा डिलीवर किया गया है? किनके द्वारा डिलीवर किया गया है? तो कमला दास। माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है दोस्तों? तो कविता है। और एक किनके द्वारा डिलीवर किया गया है? ताकि कमला दास के द्वारा डिलीवर किया गया है। और बोला जाएगा क्वेश्चंस में कि एक नंबर में दिया रहेगा कमला दास का जन्म कब हुआ था, यानी कि इनकी थी जन्म कब हुआ था? तो 1934 में। कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो 1934 में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1934 में। और इनकी डेट कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में। कब? 2009 ईस्वी में। कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, जो भी इस हेडिंग का आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और समय मिले तो आप लोग कॉपी पे नोट्स कर लीजिए और बार बार इसका रिवीजन करते रहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स यहाँ पे है, कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को बारी बारी से डील कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आप लोग जहाँ भी देखिए यहाँ पे एक नंबर का निकल रहा है क्वेश्चन। बस समय को देखते हुए आप लोग फटाक से कॉपी पे नोट कर लीजिए और फट फट इसका चैट सेक्शन में, यहाँ पे कुछ त्रुटि हो तो चैट सेक्शन में लिखकर आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे सर त्रुटि है, यहाँ पे सही है। तो देख लीजिए, माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस कविता कमला दास के द्वारा लिखा गया। आप लोग को पहले ही हम बताए हैं कि माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है? तो एक कविता है। क्या है? कविता है। माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है दोस्तों? कविता है। जो किनके द्वारा लिखा गया है? तो एक कमला दास के द्वारा लिखा गया है। लिख लीजिए एक नंबर में आप लोग कि माई ग्रैंड मदर हाउस किनके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास के द्वारा। एक माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है? तो एक कविता है, लिखा गया है। जो एक जो एक इंडियन पोएट है। बोला जाएगा कमला दास क्या है? तो कमला दास इंडियन पोएट है। क्या है? कमला दास इंडियन पोएट है, जिनका जन्म केरला में हुआ। जिनका जन्म कहाँ हुआ? तो केरला में हुआ था। कब जन्म हुआ था? कब जन्म हुआ था दोस्तों? तो 1920 1934 में। कब हुआ था जन्म दोस्तों? 1934 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में। कब? तो 2009 ईस्वी में। बस अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है जिनका जन्म केरला में हुआ। जिनका जन्म केरला में हुआ, इनकी कविताएं इंग्लिश एवं मलयालम भाषा में। जो कमला दास हैं वो इंडियन पोएट हैं। क्या है? तो इंडियन पोएट है। उनका जन्म केरला में हुआ था। इनकी कविताएं इंग्लिश एवं मलयालम भाषा में है। इंग्लिश और मलयालम भाषा में इनका जो कविता है वो लिखा करते थे। जो कमला दास हुए इंग्लिश 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 जो इंडियन पोएट हुए हैं, उनका जन्म केरला में हुआ था। 1934 में हुआ था। इनकी डेट 2009 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म केरला में हुआ था। ये इंग्लिश एवं मलयालम भाषा में कविता को लिखा करते थे। इनकी मशहूर रचना समर इन कोलकाता। इनकी मशहूर रचना क्या है? मशहूर रचना बोल दिया जाएगा कि समर इन कोलकाता किनके द्वारा लिखा गया है? तो एक कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इनकी ज़्यादातर जो कविताएं हैं वो किस विषय पर है? तो सेक्स एंड लस्ट पर आधारित होती थी। इनकी ज़्यादातर कविताएं सेक्स एंड लस्ट पर आधारित होती थी। कमला दास की कविताएं ज़्यादातर किस पर आधारित होती थी? तो सेक्स एंड लस्ट पर होती थी दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, परंतु माई ग्रैंड मदर हाउस कविता पूरी तरह से इंटरेस्टिंग है। ये जो ग्रैंड मदर हाउस
ये जो कविता है पूरी तरह से क्या है तो इंटरेस्टिंग है, अर्थात सेक्स एंड लस्ट पर आधारित नहीं है। ये जो कविता है माई ग्रैंड मदर हाउस, वो सेक्स एंड लस्ट पर आधारित नहीं है, परंतु यहाँ पे जो कमला दास की जो ज़्यादातर कविताएं होती है वो किस पे आधारित रहती है तो सेक्स एंड लस्ट पर। और यहाँ पे जो माई ग्रैंड मदर हाउस है वो सेक्स एंड लस्ट पर आधारित नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से इंटरेस्टिंग है। तो और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए तो इसका नाम नोबेल प्राइज, इनका नाम सेक्स एंड लस्ट पर आधारित नहीं है, इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए भेजा गया था। इनका जो नाम है कमला दास, इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए भेजा गया था, परंतु फाइनल लिस्ट में इनका फाइनल लिस्ट है इनका नाम हटा लिया गया था, फाइनल लिस्ट है इनका नाम हटा लिया गया था दोस्तों। तो चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लिए होंगे। तो समय को व्यतीत न करते हुए आप लोग अब नेक्स्ट इसी का जो स्टूडेंट हिंदी का है वो हिंदी में इसका एनालाइसिंग देख लेंगे, और जो स्टूडेंट इसका इंग्लिश का स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में इसका विश्लेषण देख लेंगे। तो चलिए इंग्लिश में देख लीजिए। तो ये बोला जा रहा है माई ग्रैंड मदर हाउस हैज़ बीन रिटन बाय, तो माई ग्रैंड मदर हाउस कविता है हैज़ बीन रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया है, कमला दास। कमला दास ये एक इंडियन पोएट है, क्या है ये एक इंडियन पोएट है। इनकी इनकी जन्म कब हुआ था तो 1934 में, कब 1934 में हुआ था दोस्तों। इनकी डेट कब हुआ था तो 2009 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। तो चलिए अब यहाँ पे 2009 ईस्वी में हो गया। कमला दास शी इज फेमस इंडियन पोएट ऑफ केरला, शी इज फेमस, आप लोग को बताए हैं कि यह एक केरला के फेमस इंडियन पोएट हैं, केरला के। शी हैज़ रिटन पोएम इन इंग्लिश एंड मलयालम, ये जो कविता लिखी करती थी वो कमला दास ये इंग्लिश और मलयालम भाषा में लिखी करती थी। हर पोएम्स आर मेनली बेस्ड ऑन, इनकी प्रत्येक कविता जो होती थी सेक्स एंड लस्ट पर आधारित होती थी। इनकी मेनली हर पोएम्स आर मेनली बेस्ड ऑन सेक्स एंड लस्ट। हर फेमस हर फेमस हर फेमस वर्क्स इज समर इन कोलकाता, इनकी फेमस जो वर्क हुई वो समर इन कलकत्ता। क्वेश्चंस में 1 नंबर में दिया रहेगा आप लोग को साथियों कि समर इन कोलकाता किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग को याद रहेगा तभी तो आप लोग करेक्ट आंसर कर पाइएगा। इसलिए आप लोग को जैसे जैसे सेशन चल रहा है साथ में उसका बोलते चलिए और स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे फटाक से नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाए और आप लोग जाके एग्जाम में टनाटन इसका जवाब देकर आइए। तो बोला जाएगा 1 नंबर में समर इन कोलकाता किनके द्वारा लिखा गया, तो एक कमला दास के द्वारा लिखा गया। इनकी जन्म कब हुआ था दोस्तों बताइए आप लोग भी चैट सेक्शन में लिखिए। तो इनका जन्म 1934 में हुआ था, कब ताकि 1934 में। और इनकी डेट कब हुई थी तो 2009 ईस्वी में, यानी 209 में, यानी 2009 में, सॉरी 2009 में। तो अब नेक्स्ट देखिए, शी वाज शॉर्ट शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज, इनकी जो इनका नाम नाम नोबेल प्राइज के लिए भेजा गया था फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के क्षेत्र में इनका नाम शॉर्ट लिटरेचर क्षेत्र में लिस्ट में भेजा गया था, परंतु इसको नाम से हटा दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, दोस्तों को भी बता दीजिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का। और ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का मैं ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर आता रहूं, तो आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।